कैसे हो आप सब लोग। आपका इस ऑनलाइन टीचिंग में स्वागत है। तो इससे पहले हमने देखा था एनाइसोमर्स देखा था। एनाइसोमर्स का प्रीवियस लेक्चर में हमने एनाइसोमर के बारे में बताया था कि एनाइसोमर्स क्या होते हैं। तो एनाइसोमर्स जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, दूसरी बात वो मिरर इमेजेस होते हैं, और तीसरी बात उनकी जो मिरर इमेज होती है वो कैसी होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ तो आपको बातें समझ में आएगी। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी देखा है कि मिरर इमेज को देखते कैसे। मैंने आपको 6 तरीकों से बताया था कि मिरर इमेज को कैसे देखा जाता है। तो आज भी हम उस पर कुछ सवाल या कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि सबसे पहला हमारे पास में यहाँ पे एक एग्जांपल्स है। दैट एग्जांपल व्हिच इज कॉल्ड एज द एग्जांपल इज 2,3 डायब्रोमोब्यूटेन। अब यहाँ पे देखो 2,3 डायब्रोमोब्यूटेन है। मैं यहाँ पे H निकालता हूँ, यहाँ पे Br, और यहाँ पे क्या निकालेंगे Br, और यहाँ पे क्या निकालेंगे H निकालेंगे। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है? बिल्कुल है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर मैं इस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की अगर मिरर इमेज ले लूं तो यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा मिरर। देखो मिरर रख दिया यहाँ पे। मिरर रखने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमको। ऊपर रहेगा CH3, नीचे भी क्या रहेगा CH3, और यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा Br, और यहाँ पे आ जाएगा H, और यहाँ पे आ जाएगा H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br आ जाएगा। अब ये फर्स्ट कंपाउंड है जिसको मैंने लेबल किया है A, और ये दूसरा कंपाउंड है व्हिच इज कॉल्ड एज दी B। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों के दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल नहीं है। दोनों के दोनों कंपाउंड क्या है, डिफरेंट कंपाउंड्स है। अब डिफरेंट कंपाउंड्स है, लेकिन उसी के साथ में ये दोनों कंपाउंड एक की क्या है, मिरर इमेज है। मिरर इमेज है, और मिरर इमेज कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। हम इस बी वाले को ए पर रखने के बाद में पूरी तरीके से नहीं रख सकते। तो यहाँ पे तीनों भी कंडीशन फॉलो हो रही है। एक है ऑप्टिकल आइसोमर भी है, मिरर इमेज भी है, और उसी के साथ साथ क्या है बोलेंगे हम यहाँ पे, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो ये जो कंपाउंड्स है हम इनको क्या बोलोगे, व्हिच इज कॉल्ड एज द एनाइसोमर। इनको क्या बोलेंगे हम, व्हिच इज कॉल्ड एज द एनाइसोमर्स बोलेंगे। तो ये दो कंपाउंड जो हो गए इसको बोलेंगे हम एनाइसोमर्स। आपको बातें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आप, अगर मैं इसी तरीके का नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड अगर निकाल दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे भी CH3, ये भी 2,3 डायब्रोमोब्यूटेन है। लेकिन इसकी जो Br है, हम ये दोनों के दोनों Br क्या करते हैं, सेम साइड में निकालते हैं। अगर दोनों के दोनों Br अगर हम सेम साइड में अगर निकाल देते हैं तो पहली बात यहाँ पे देखो कायरल सेंटर तो है, कायरल सेंटर तो है, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है ऑप्टिकल एक्टिव? आप देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से एक प्लेन अगर निकालू, इस प्लेन से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे ये जो 2,3 डायब्रोमोब्यूटेन है, 2 बराबर हिस्सों में कट जाएगा, 2 बराबर हिस्सों में कट जाएगा। अगर 2 बराबर हिस्सों में कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और मैंने आपको बोला था कि जिस कंपाउंड में असिमेट्रिक सेंटर हो और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए तो दैट्स कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एज द मेसो कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको, मेसो कंपाउंड। और मेसो कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होंगे, देखो आप, अगर ये HBr, मान लो ये HBr अगर इस कंपाउंड को इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो दूसरा HBr जो है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। मतलब रोटेशन तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा रोटेशन। अगर ये ऊपर वाला HBr इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, +50 डिग्री से रोटेट करेगा, तो दूसरा नीचे वाला भी कितने से करेगा, -50 डिग्री से रोटेट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोटेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है हमने बोला है कि मेसो जो कंपाउंड होते हैं वो ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और ये किस वजह से होता है, ये भी ध्यान रखो आप, ड्यू टू इंटरनल कैंसिलेशन। कौन सा कैंसिलेशन, इंटरनल कैंसिलेशन। यहाँ पे एक्सटर्नल कैंसिलेशन नहीं लगाना है, दैट इज कौन सा कैंसिलेशन, इंटरनल कैंसिलेशन। क्योंकि एक ही तो मॉलिक्यूल में है, ये दोनों के दोनों जो ग्रुप है एक में को कैंसिल कर रहे हैं, तो एक ही मॉलिक्यूल में है, तो इनको कौन सा कैंसिलेशन कहते हैं हम, दैट इज द इंटरनल कैंसिलेशन। ठीक है, वापिस आ जाओ यहाँ पे एनाइसोमर में। अब आपको बातें समझ में आ गई होगी कि ये दोनों कंपाउंड एक में के क्या है, एनाइसोमर है। लेकिन ये A है, ये B है, और मान लो मैं इसको कहता हूं व्हिच इज कॉल्ड एज द C। तो क्या A और C आइसोमर नहीं है? बिल्कुल डेफिनेटली आइसोमर है। देखो A C का आइसोमर है, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या है, सेम है। लेकिन A C का क्या नहीं है, A, अब मैंने जिस तरीके से बताया आपको, यहाँ पे देखो आप, A
एंड बी, ए एंड बी दोनों एक में के क्या है, मिरर इमेजेस है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, तो ये क्या हो जाएंगे, एनाइसोमर हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, एनाइसोमर। लेकिन उसी तरीके से ए और सी को देखो आप, ए और सी को देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, और मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल, मिरर इमेज ही नहीं है तो सुपर इम्पोजेबल कहां से होगी, तो सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है, तो इनको क्या बोलोगे आप, विच इज कॉल्ड एज दी डायस्टेरियोमर, क्या बोलेंगे आप इसको, डायस्टेरियोमर। तो एसी क्या हो जाएगा, डायस्टेरियोमर हो जाएगा। उस तरीके से बीसीबी क्या हो जाएगा, बीसीबी आल्सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायस्टेरियोमर हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखो आप कि एनाइसोमर क्या होते हैं और डायस्टेरियोमर क्या होते हैं। मैं आपको इसका साइमल्टेनियसली डिस्टिंग्विश भी बताऊंगा, आज ही के लेक्चर में बताने वाला हूँ कि डायस्टेरियोमर और एनाइसोमर। और नेक्स्ट देखो, मैंने आपको कल मिरर इमेज निकालना भी बताया है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, मेरे पास में एक कंपाउंड्स है, इस तरीके से कुछ कंपाउंड है। अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अगर क्या लगा दूं, Cl लगा दूं, और इस तरीके से यहाँ पे देखो, इस तरीके से Cl लगा दूं, और यहाँ पे मान लो Br लगा दूं, यहाँ पे क्या लगा दूं, Br, और इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हम क्या लगा देंगे, I लगा देंगे। अब ये जो कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड कायरल कंपाउंड तो है, बिल्कुल है, कायरल सेंटर है, तो क्या होगा, कायरल कंपाउंड ही होगा। अगर मैं इसकी मिरर इमेज अगर बताना चाहूँ तो देखो, मिरर इमेज बताना कितना आसान है। मैंने आपको कल ही बताया कि मिरर इमेज देखने जब हम देखेंगे, जब मिरर इसको क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, तो जो वेज है उसको किस में कन्वर्ट करना है, डैश में कन्वर्ट करना है, और जो डैश है उसे क्या करना है, वेज में कन्वर्ट करना है। जितने भी वेज है उसे डैश में कन्वर्ट कर दो, और जितने भी डैश है उसे वेज में कन्वर्ट कर दो, वो एक में के क्या हो जाएगी, एनाइसोमर हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इसी तरीके से निकालते हैं, ये इस तरीके से हमने ड्रॉ किया। अब ये यहाँ पे आप देखो, दिख रहा है आपको कि ये क्या था, यहाँ तो डैश था, हमने क्या कर दिया, वेज कर दिया। यहाँ पे ऊपर वाला क्या था, बोलो ऊपर वाला क्या था, दैट इज द वेज था, तो हमने उसको डैश में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम Br, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, दैट इज द Cl। तो ये दोनों एक में क्या हो जाएंगे, एनाइसोमर हो जाएंगे। इन दोनों कंपाउंड को हम क्या बोलोगे, एनाइसोमर। अब यहाँ पे मैं आपको लास्ट में होमवर्क में और कुछ क्वेश्चंस दूंगा, जिसमें आपको बताना है कि एनाइसोमर्स हो गए या डायस्टेरियोमर्स हो गए। मैं लास्ट में दूंगा आपको, बिल्कुल डेफिनेटली दूंगा। उससे पहले और कुछ एग्जाम्पल देख लो। क्या ये कंपाउंड इस तरीके से यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप, क्या ये कंपाउंड यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है। हम वेज और डैश फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही देख लेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे निकाला है CH3 और यहाँ पे निकाला है Cl, ये एक कंपाउंड है। उसके बाद दूसरा कंपाउंड इसी तरीके से कंपाउंड होगा, दूसरा भी देखो यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, दैट इज द, यहाँ पे लिख दूंगा डैश, और ऊपर CH3, और यहाँ पे बना लेंगे वेज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। क्या ये दोनों कंपाउंड एक में की मिरर इमेज है, बिल्कुल डेफिनेटली मिरर इमेज है। तो ये दोनों कंपाउंड क्या होंगे, दैट्स कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एज दी, दैट्स कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एज दी, को क्या बोलोगे आप, एनाइसोमर बोलोगे। क्या बोलोगे, एनाइसोमर हो जाएंगे। अब यहाँ पे दूसरे डायस्टेरियोमर भी देख लेते हैं, कुछ और डायस्टेरियोमर के एग्जांपल भी देख लेते हैं। मेरे पास में एक एग्जांपल्स है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 ले लो, यहाँ पे H ले लो, यहाँ पे क्या लो, CH3 ले लो, और यहाँ पे क्या ले लो, H ले लो। और इसका कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड ये हो गया, मान लो सिस है, क्या है ये, सिस, और इसका क्या दूसरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो ट्रांस कैसा होगा, देखो आप यहाँ पे ट्रांस, यहाँ पे क्या लिख देते हैं CH3, यहाँ पे H लिख दो, और यहाँ पे क्या लिख दो H, और यहाँ पे क्या लिख दो CH3। क्या ये एनाइसोमर है, नहीं, एनाइसोमर नहीं है, क्योंकि ये मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज नहीं है तो एनाइसोमर कहां से होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो फिर क्या होगे, दैट इज व्हिच इज कॉल्ड एज दी, इनको क्या बोलोगे आप, डायस्टेरियोमर। क्या बोलोगे आप इसको, डायस्टेरियोमर। अब मैं आपको जस्ट इन हाफ मिनट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन दी एनाइसोमर्स और डायस्टेरियोमर क्या होता है वो बताने वाला हूं, और उसके बाद में हम देखेंगे दैट इज रिसीविंग मिक्सचर्स क्या होता है। वेट, तो यहाँ पे है दैट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन दी एनाइसोमर्स एंड दी डायस्टेरियोमर्स। तो यहाँ पे दैट इज द एनाइसोमर्स, दे हैव मिरर इमेज, हमने देखा है पहले, फिर भी बता रहा हूं, दैट इज दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल। बात सही है, देखा है हमने। उसके बाद में डायस्टेरियोमर क्या होते हैं, दे आर नॉट मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे एनाइसोमर्स का जो RS कॉन्फिगरेशन होता है, हम देखेंगे आगे आने वाला है। RS कॉन्फिगरेशन जो होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट। दैट इज एनाइसोमर का जो RS कॉन्फिगरेशन वो क्या होता है, डिफरेंट। लेकिन डायस्टेरियोमर का जो RS कॉन्फिगरेशन होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है
कि इनैंशोमर हैव वन और मोर स्टीरियो सेंटर। इनैंशोमर में एक या एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, स्टीरियो सेंटर हो सकते हैं, लेकिन डायस्टेरियोमर में एटलीस्ट कितने स्टीरियो सेंटर हो गए, सिर्फ 2 स्टीरियो सेंटर हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट है इनैंशोमर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम। इनैंशोमर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम, लेकिन यहाँ पे डायस्टेरियोमर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट हो जाएगा, सोल्युबिलिटीज भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो आप 5th पॉइंट है इनैंशोमर्स का, दे ऑल possess the ऑप्टिकल एक्टिविटी। इनैंशोमर क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी तो शो करते हैं। जैसे कि मान लो ए जो है, अगर ए का रोटेशन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, टुवर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, तो ए डैश या बी का बोलो आप, दूसरा जो मॉलिक्यूल रहेगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल हमने देखा है कि इनैंशोमर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसका रोटेशन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जो रोटेशन शो करते हैं उन्हीं को तो क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हो गए, लेकिन डायस्टेरियोमर ऐसा नहीं है कि सभी के सभी मॉलिक्यूल क्या हो गए, ऑप्टिकल एक्टिव हो गए या ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या करेंगे, शो करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है नॉट ऑल possess the ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो नेक्स्ट जो है इसके बाद हम जो देखेंगे दैट इज द नेक्स्ट जो हम इसके बाद जो देखेंगे दैट इज द रेसिमिक मिक्सचर। नेक्स्ट हम इसके बाद में देखने वाले हैं दैट इज द रेसिमिक मिक्सचर। तो देखो यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, तो रेसिमिक मिक्सचर होता है दैट इज द इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकली एक्टिव इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गए उन्हीं को तो क्या बोलते हैं हम, which is called as the enantiomers। मतलब क्या होना चाहिए, वो enantiomers होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, enantiomers। तो 2 enantiomer का जो इक्विमोलार मिक्सचर रहेगा, इक्विमोलार मिक्सचर का मतलब होगा दैट इज द 50-50 कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या रहेगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब ऐसे 2 enantiomer जिनका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होगा, ऐसे मिक्सचर को क्या बोलोगे आप, दैट इज द रेसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे देखो पहली कंडीशन से रेसिमिक मिक्सचर बनने के लिए यहाँ पे वो क्या होना चाहिए, एनैंशोमर होनी चाहिए। क्या होने चाहिए, एनैंशोमर। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होना चाहिए, 50-50। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होना चाहिए, 50-50। अब यहाँ पे इसका आउटकम क्या बनता है कि अगर एनैंशोमर हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन दोनों का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, 50-50 हो जाए, तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज द विच मिक्सचर, दैट इज द रेसिमिक मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर कहते हैं इसको, रेसिमिक मिक्सचर। और एक बात और सुनो यहाँ पे कि रेसिमिक मिक्सचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि एनैंशोमर जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एनैंशोमर क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का जो मिक्सचर बनता है उसको क्या बोलते हो आप, रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है दैट इज इट इज ड्यू टू एक्सटर्नल, क्या लिखोगे आप, एक्सटर्नल कैंसलेशन ऑफ रोटेशन, दैट इज द ऑप्टिकल रोटेशन। एक्सटर्नल कैंसलेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन की वजह से रेसिमिक मिक्सचर क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। और ये जो रेसिमिक मिक्सचर्स है इसको आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं दैट इज डीएल मिक्सचर भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, डीएल मिक्सचर, या फिर क्या बोलते हैं, प्लस माइनस मिक्सचर। डीएल मिक्सचर भी बोला जाएगा या फिर क्या बोलेंगे, प्लस माइनस मिक्सचर भी बोला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे हमारे पास में एक एसिड है, दैट एसिड व्हिच इज कॉल्ड एज द लैक्टिक एसिड। हमको पता है कि लैक्टिक एसिड जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है, OH है, दिख रहा है आपको। अब ये जो लैक्टिक एसिड है, मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पे ये क्या है, प्लस है। ये क्या है, प्लस लैक्टिक एसिड है, मतलब डेक्सट्रोटरी है। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं कि ये प्लस ही है, हम मान के चल रहे हैं कि ये प्लस है, डेक्सट्रोटरी है। तो इसकी जो मिरर इमेज हो जाएगी, इसकी जो मिरर इमेज हो जाएगी वो ऐसा लैक्टिक एसिड हो जाएगा। देखो आप, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा COOH, यहाँ पे नीचे हो जाएगा CH3
और यहाँ पे हो जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा H। तो ये क्या होगा, माइनस होगा। अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप, अगर ये प्लस है मतलब नेक्स्ट टू रोटरी है, तो इसका रोटेशन किधर रहेगा, टूवर्ड दी दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका रोटेशन क्या रहेगा, HY का रोटेशन किधर रहेगा, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम मान के चलते हैं कि इसका जो है, ये जो प्लस का जो रोटेशन है ये कितना डिग्री है, प्लस 50 डिग्री, प्लस 50 डिग्री, प्लस 50 डिग्री। तो ये जो माइनस है, माइनस का कितना होगा, दैट इज द माइनस 50 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पे आप देखो, ये दोनों एनाइसोमर है, दोनों क्या है, एनाइसोमर है। इसका भी कॉन्सेंट्रेशन हमने 50% लिया, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन हमने 50% लिया। लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि ये जो पहला है प्लस, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि रोटेट कर रहा है, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड है। दूसरा वाला जो कंपाउंड है वो भी रोटेट कर रहा है, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड। लेकिन दोनों का इक्वल अगर हम मिक्सचर लेते हैं तो उसका जो इक्वल मिक्सचर बना है वो उसे कहते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर या डीएल मिक्सचर या प्लस माइनस मिक्सचर। और ये कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो वही तो बता रहा हूं आपको कि ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि ये जो पहला मॉलिक्यूल है उसको दूसरा बाहर वाला जो मॉलिक्यूल है उसके रोटेशन को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। पहले वाले मॉलिक्यूल के रोटेशन को बाहर वाला मॉलिक्यूल का रोटेशन क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। तो इसी को तो क्या बोला है हमने, दैट इज द एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन या एक्सटर्नल कैंसिलेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। देखो ये पूछा जाता है कि यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं, तो एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन और एक्सटर्नल कैंसिलेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। लेकिन मेसो कंपाउंड क्यों होते हैं, वहां पे हमने बोला है इंटरनल कैंसिलेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन और दैट इज ऑप्टिकल रोटेशन। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे इसको क्या बोला जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर बोला जाएगा। अब यहाँ पे जिस प्रोसेस में देखो रेसिमिक मिक्सचर बनता कैसा है, एक डी होगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 50% होगा। दूसरा क्या होगा, एल होगा, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 50% होगा। तो यहाँ पे जो नया मिक्सचर जो बनेगा इसको बोलेंगे आप डीएल मिक्सचर, और डीएल मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं, दैट इज द रेसिमिक मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर बोलेंगे हम इसको, दैट इज द रेसिमिक मिक्सचर। अब ये जो रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है डी और एल से, डी और एल से, तो ये जो प्रोसेस है या फिनोमिनॉन है इसको कहते हैं विच इज कॉल्ड एज दी रेसिमाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, रेसिमाइजेशन। द फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर व्हिच इज कॉल्ड एज दी रेसिमाइजेशन। अब रेसिमिक मिक्सचर जिस तरीके से बना है डी और एल से, उस तरीके से हम डी और एल को क्या कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। तो सेपरेशन ऑफ डीएल मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ डीएल मिक्सचर एंड सेपरेशन ऑफ डीएल मिक्सचर व्हिच इज कॉल्ड एज दी, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। क्या बोलेंगे हम उसको, रिजोल्यूशन। तो आपको बातें समझ में आ गई होगी यहाँ पे कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो कि क्या होते हैं, एनाइसोमर्स होते हैं। और एनाइसोमर होने के बाद उनका कॉन्सेंट्रेशन 50-50 होगा। इसका आउटकम क्या होगा कि रेसिमिक मिक्सचर बनेगा जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन और एक्सटर्नल कैंसिलेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए बता दिया कि क्या होता है रेसिमिक मिक्सचर। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमने पढ़ा है कि जिस कंपाउंड में कायरल सेंटर होगा, जिस कंपाउंड में कायरल सेंटर होगा, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर बताते हैं। क्या बताते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। तो एक फॉर्मूला है जिससे हम नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर, और दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। नंबर ऑफ विच आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है, दैट फार्मूला इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n। A is equals to 2 raised to the power n, where A is a number of optical isomer, that is the number of which isomer, optical isomers लिख देंगे। और जो n है, n क्या है, that is the number of chiral center। कौन सा सेंटर बोलेंगे, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट कायरल सेंटर, सेम कायरल सेंटर नहीं, दैट इज व्हिच कायरल सेंटर, डिफरेंट विच सेंटर, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल देख लो, लैक्टिक एसिड में फिर से ड्रॉ करता हूं। लैक्टिक एसिड अगर हम निकालेंगे, फिर से मैं लैक्टिक एसिड निकाल रहा हूं, SCOH, यहाँ पे निकालेंगे CH3, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसमें एक ही कायरल सेंटर है, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो A इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n, तो इज इक्वल टू क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। मतलब लैक्टिक एसिड के कितने ऑप्टिकल आइसोमर है, दैट इज लैक्टिक एसिड के टोटल 2 ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट देखो यहाँ पे,
नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे ये इस तरीके से कंपाउंड हो जाएगा। मेरे पास में एक कंपाउंड है, दैट कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एज द 2-क्लोरोब्यूटेन। कौन सा ब्यूटेन? 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन में भी एक कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, A = 2⁻⁴ A = कितना हो जाएगा 2, मतलब इसके भी नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने रहेंगे यहाँ पे 2 ही रहेंगे। उसी तरीके से और कुछ मॉलिक्यूल है जिनके हम नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे और भी कुछ मॉलिक्यूल है, जैसे कि आपने ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, और भी मॉलिक्यूल है। मैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपको बता देता हूँ साइमल्टेनियसली। तो आप देखना यहाँ पे कि ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, और नंबर ऑफ कायरल सेंटर से हम बता सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे। सिंपल फार्मूला A = 2⁻n, ठीक है। तो ग्लूकोज ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, CHO। उसके बाद में लास्ट में क्या करेंगे हम यहाँ पे CH2OH निकालेंगे। बाद में यहाँ पे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में H, यहाँ पे OH, यहाँ पे उल्टा कर दो, HO, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे उल्टा नहीं करना है, H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। इसे कहते हैं which is called as the glucose। तो ग्लूकोज में टोटल कायरल सेंटर कितने हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये कितने हैं, 4 है। तो n = कितने हो गए, 4 हो गए। तो A = 2⁻⁴, सो A = कितना हो जाएगा, 60। मतलब ग्लूकोज के कितने ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे, 16 ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, फ्रुक्टोज हो जाएगा। फ्रुक्टोज क्या हो जाएगा, सिंपल है फ्रुक्टोज, दैट इज द CH2OH, नीचे बॉन्ड C, सामने डबल बॉन्ड O, नीचे हमने इस तरीके से लास्ट में निकाले CH2OH। 3 लाइन ड्रॉ करना है, 1, 2 और ये 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, H, यहाँ पे हो जाएगा OH, उल्टा कर दो, HO, और यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। इसको क्या बोलोगे आप, which is called as the fructose। फ्रुक्टोज में देखो आप, ये एसिमेट्रिक सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, और ये भी कायरल सेंटर है। टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर इज कितने हो गए, 3 हो गए। तो A = 2⁻3, सो दैट इज A = टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इस तरीके से हम कोई भी, आपको मैंने कायरल सेंटर निकालना, कैसे कायरल सेंटर निकालते हैं वो बताया है, डिफरेंट कायरल सेंटर, तो आप उस पर से नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी देखना बताया है कि कैसे प्लेन ऑफ